कहता है पैसे वाला सुखी। मैं कई पैसे वालों को जानता हूं जो बहुत दुखी और परेशान है। वो लोग रात में नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं मिलता इनको, और सुख तो लगभग इनकी किस्मत में नहीं। नींद का इंजेक्शन लेते हैं तो नींद आती है इनको। अब इनसे गरीब और कौन हो सकता है। और डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है कि चोपड़ी तक ही मत खा जाए। अब आप विचार करो, उसको धनवान, खूब पैसा है उसके पास, पर कह रखा है कि तू घी लगाकर रोटी मत खाना और तेल मत खाना, शक्कर मत खाना, नमक मत खाना, साथ ही अब तो यूं भी कह दिया गऊ मत खा दे तू। वाज मक्की की रोटी फिर किस्मत में आई। देखो आप, ज्वार की ये मत खाना, वो मत खाना, और शक्कर भी मत खाना, मिर्ची भी मत खाना। फिर क्या खाते हैं मालूम आपको? बिना चोपड़ा फुलका न हामू पानी मेथी की सब्जी। हामू पानी पुरुषों को समझ में नहीं आएगा, मेरी बहनें समझ गई है कि मेथी का पाला उबाल दिया, नेवड़ में तेल नमक मिर्ची कुछ भी नहीं, मिर्ची और नमक पास में रख दिया, जितना चाहिए वो आप उसमें मिला लो और जिम लो। हमने कहा इतना पैसा, इतनी जमीन, और उसके बाद ये, तो उन्होंने कहा सादा जीवन उच्च विचार। मैंने कहा सादा जीवन उच्च विचार नहीं, खा तो मरे। देखो आप, जागो रे जागो ओ दौलत के दीवानो, जागो रे दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र दिलाना मुश्किल है। मंदिर ले लो दौलत से, भगवान कहां से पाओगे। गीता ले लो दौलत से, पर ज्ञान कहां से पाओगे। वाहन ले लो दौलत से, पर पांव कहां से पाओगे। बिस्तर ले लो दौलत से, पर नींद कहां से पाओगे। चश्मा ले लो दौलत से, पर नयन कहां से लाओगे। आपके पास पैसा है, आपने मकान बना लिया, भगवान चैन नहीं दे तो क्या दिया धन ने? गले में सोने की चैन, पर मन को कर दिया बड़ा बेचैन। कोई सोने की चैन पहन के कथा सुनने जाए, सुन सकते हैं कथा क्या? थोड़ी थोड़ी देर में किसी ने खींच तो नहीं ली चैन को, सुन ही नहीं पाएंगे। उसकी कीमत इतनी है कि उसका ध्यान उसमें उलझ गया है। तो गरीब कहता है पैसे वाला सुखी है, पर वास्तव में वो भी सुखी नहीं है। वास्तव में सुखी तो वो है जो प्रभु श्री सांवरिया सेठ के चरण शरण हो गया है। कहा है ना, जो धन का पागल है वो इस संसार में दुखी है, जो स्वरूप का पागल है वो भी संसार में दुखी है, जो पद प्रतिष्ठा से पागल है वो भी दुखी है, और जो मेरे सांवरिया सेठ का पागल है वो संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है। जो उनके नाम से आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, चित्त में सदैव उससे उनको प्राप्त करने की उद्विग्नता रहती है। वास्तव में सच्चा पागल, जो पागल मुरारी का है, जो सांवरा सेठ का भक्त है, वास्तव में ये मान लेना कि वो सच्चा सुख प्राप्त कर रहा है। और भी यहां पर वर्णन मिलता है, जब आत्मदेव इस बात से दुखी है कि उसके कोई संतान नहीं है, गाय पालता बछड़ी नहीं देती, बीज बोता तो उगता नहीं, उग जाता तो उसके ऊपर फल लगते नहीं, लग जाते तो फल टिकते नहीं, टिक जाते तो उनमें कीड़े पड़ जाते थे। आत्मदेव ने सोचा शायद कोई प्रारब्ध संस्कार ऐसा है कि मैं संतानहीन हूं, और निसंतान से तो मर जाना अच्छा, बिना बाल बच्चे के तो मौत आ जाए तो अच्छा। आत्महत्या करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, मरने से थोड़ी बाल बच्चे हो जाएंगे क्या? अगर संतान नहीं है, आत्महत्या ना करें। समाधान धरती के ऊपर भगवान ने बना रखे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान भगवान ने निर्धारित शास्त्रों में कर रखा है। अगर संतान नहीं है, खूब इलाज करवा लिया, भटक लिए, नहीं प्राप्त हो रही संतान, तो शूलवेद बावड़ी में पति पत्नी स्नान कर ले और पहने हुए वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो और कोई गरीब व्यक्ति उनको पहन ले, ऐसे वस्त्र अगर वहां पर जाकर छोड़ देवे तो कुछ ही समय में उनके यहां पर बालक बालिका का जन्म हो सकता है। शूलवेद माता की कृपा से एक दो नहीं,
10 नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या में इस बात को सुनकर, इस चर्चा को सुनकर दंपत्ति पति पत्नी शूलवेद बावड़ी गए हैं, और जो गए हैं उनको निराश नहीं होना पड़ा है, क्योंकि महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बावड़ी का निर्माण कर रखा है। आपके भी कोई परिचित ऐसे हो जिनके संतान न हो, बेटियां ही बेटियां जन्म ले रही हो या बेटे ही बेटे जन्म ले रहे हो, संतान जन्म लेकर जीवित न रहती हो, तो पति पत्नी स्नान करके पहने हुए वस्त्र वहीं छोड़कर शूलवेद माता से प्रार्थना करके आवे। कुछ ही समय में उनके यहां पर बाल बच्चे का जन्म हो जाता है। लड्डू गोपाल जी की घर में पूजन करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और भलाई का काम करते रहें, तो आपका बुरा जीवन में कभी होगा ही नहीं। तो समाधान बता रखा है शास्त्रों में। धन की कमी है, कर्ज नहीं उतर रहा है, खूब परिश्रम कर चुके हैं, ब्याज ही नहीं भर पा रहे हैं पूरे साल भर की फसल में, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में 5 गुरुवार या 5 शनिवार पीली पोटली आप चढ़ा दें। पीली पोटली में 1.25 मीटर पीला कपड़ा, वस्त्र, 1.25 किलो चने की दाल, हल्दी की गांठ और पीला पुष्प और गुड़ भी उसमें आप रख सकते हैं। ये पोटली ऋण मुक्तेश्वर महादेव को आप चढ़ा दे, और सामने वीरभद्र जी है, उनके कान में आपका कर्ज सुनाकर उनको आना। 1 वर्ष में आप कर्ज से जरूर हल्के हो जाएंगे। एक दो नहीं, लाखों लोग वहां जाकर कर्ज मुक्त हुए हैं। जो लोग गए हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा मालूम आपको? ये फर्क पड़ेगा कि आप अच्छे भाव में अपनी फसल बेच दोगे। भगवान ने मति दे दी, ऋण मुक्तेश्वर महादेव ने आपको कि अबार मत बेच, थोड़ा दिन रुकी नहीं बेच, भाव बढ़ गया, आपने बेचा, आपका कर्ज उतर गया। ये फर्क पड़ता है। कोई टापरो फाड़ी नहीं ना गया घर में हो। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप फसल बेच दो, उसके बाद भाव बढ़ता है। 3 साल थी हवेरी मिली पर भाव नहीं बढ़ा, पर जैसे ही अपना बेचे उन भाव बढ़ी हो। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव ऐसा करेंगे, आपको मति दे देंगे कि बढ़ रहा भाव थोड़ा दिन और रुकी जाता है। कभी कभी आप ये देखते होंगे आसमान छू गया भाव, उस समय फसल नहीं बेची ने, फिर 32 की भाव की थी तब ऊटी की नहीं बेची ने, 12 में बेची फिर आई रहे। तो ये फिर आपके नुकसान का कारण बन गया। अब 32 में नहीं बेची, 12 में बेची, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव जाने से आप ऐसा नहीं करेंगे। 32 में जो बेचवा की स्थिति भगवान निर्मित कर देंगे, मति दे देंगे, 32 में बेच दोगे तो आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। ऐसे प्रॉफिट मिलता है, ऐसे आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो निर्धारित है धरती के ऊपर धन का बहुत अभाव हो, लोग कह दे कि महाराज कैसे धन प्राप्त करें, सट्टा खेलने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने घर में एक दक्षिणमुखी शंख ले आवे, पीले वस्त्र पर रखकर काजू का भोग लगावे और पहली बार पुरुषुक्त से उनका पाठ करवा देवे। कुछ ही समय में इतनी विपुल लक्ष्मी आती है कि रखने की जगह का अभाव महसूस होने लगता है। क्योंकि शंख, दक्षिणमुखी शंख लक्ष्मी सहोदर शंख कहलाता है। लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई और शंख वो भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। 2 ही भाई बहन है। अब भाई की बात रखे कि नहीं रखे? बहनें पूछ लो बोले इनसे, आप नहीं रखती हैं। ससुराल में भी जीव रहता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर धान धनी को गलत है क्या? गीत वीरा का भाई के ऊपर बहुत प्रेम होता है। सब बहनें जितनी भी हैं, भाई से तो जरूर स्नेह होता है, प्रेम होता है। लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो फिर भी स्मरण तो भाई को जरूर किया ही जाता है। भाई तो स्मरण सदैव रहता है। तो जो कोई व्यक्ति भगवान नारायण की पूजा करे और साथ में शंख भी अगर हो, तो उस व्यक्ति के अर्थ की कभी भी कमी नहीं आ सकती। कोई भोलेनाथ के भक्त हैं और गरीब हैं, अगर वो धन
बहुत प्रचुर मात्रा में चाहते हैं महादेव से, तो नाग केसर के 21 दाने प्रतिदिन शिव जी को चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप कर लें। कुछ ही समय में आपके धन की सब कमी समाप्त होकर बहुत संपत्ति महादेव की कृपा से आप प्राप्त कर लेंगे। शिव जी को सबसे प्रिय नाग केसर है, और कोई नाग केसर चढ़ावे तो महादेव समझ जाते हैं इसके धन की आवश्यकता है। जो गुणनिधि नाम के चोर को कुबेर भंडारी बना देते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव कुछ ही समय में आपके सारे जो ऐसा योग बन रहा है कि आप गरीब रहें, उस योग को मिटाकर आपको धनवान मेरे महादेव बना देते हैं। तो समाधान सब बता रखा है शास्त्रों में।